हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए हम लोग आज सभी लोग मिल करके 5 नंबर पक्का करते हैं, वो भी साइंस के प्रश्न में। साइंस के प्रश्न में वैसे प्रश्न सेट किए हैं जो सीधे आपको एग्जाम में पूछेगा 100% 2024 में। और आज अभी से हम लोग इस वीडियो में 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चलेगा। मेरे साथ आप अंत तक वीडियो को देखिए और 5 नंबर आज आपका तैयार होगा। कैसे, वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तभी कीजिए जब वीडियो पसंद आए तभी। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न के लेवल से आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि पौधों में, है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलो कि आप लोगों को बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान। ये लगभग 7 बार क्वेश्चन पूछा गया लगातार, ठीक ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर प्यारा सा आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न के पास, अगला प्रश्न आप लोग सामने है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बताना है कि सबसे तेज जो हृदय धड़कता है वो किसका धड़कता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ हवेल है, चूहा है, हाथी, आदमी नहीं। तो सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है, तो चूहा का। चूहा एक ऐसा है ना जिसका धड़कन जो हम लोग धड़कता है ना, इस सबसे तेज चूहा का धड़कता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आइए आप लोग सामने है। प्रश्न का आंसर देने का खुद से प्रयास कीजिएगा ताकि वैसे प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ को हम लोग कचरा भी कहते हैं, ठीक ना। तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, आपको बताना है किस प्रकार नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो याद रखेगा नाइट्रोजनी पदार्थ किस प्रकार का होता है जो उत्सर्जन होता है, तो इनमें से सभी, है ना। याद रखिएगा कौन कौन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक ना। क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हैं और भी है, याद रखिएगा आप लोग लर्न कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तांत्रिक तंत्र, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिक्स है ना। तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। कहने का मतलब तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं सोम रचनात्मक इकाई को, तो न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर प्यारा सा बी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक ना, आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देंगे बेटर लगेगा, ठीक ना। समीकरण H2, ध्यान दीजिए, समीकरण H2 + O2 क्या दिया हुआ है, H2 + O2 तीर देके दिया है, समीकरण बना हुआ है 2H2O एक है, क्या है बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन समझिए। 2H2 + O2 दोनों को संयोग हो रहा है, मिलान हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों को मिलाने से 2H2O बना है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो, क्योंकि दो अभिकारक मिल करके एक नए अभिक्रिया का उत्पादन किया है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया, जिसको संयोग होता है, मिलान होता है, ठीक ना, इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, आपको बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए तो, C2H5 नहीं, देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। लर्न कर लेंगे, सारे क्वेश्चन भी है, ठीक ना भाई लोग। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। हम लोग ये जानते हैं अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, तो पोषण हम लोग जानते थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ दूसरा है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो याद रखिएगा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मैथ कब से पढ़ाते हैं, मैथ भी हो रहा है बाबू। आप मैथ में भी कमजोर होंगे तो इस चैनल पे जुड़ जाएंगे, रीड क्लास पे आपको हर चीज़ क्लियर कराएंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। बोला कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, कैसा होते हैं, अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। तो कैसा होता है, याद रखिएगा क्षार धातु। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, याद रखिएगा क्षार धातु, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताना है आपको प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। तो याद रखिएगा वायु तो मेरा प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। बोला कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक ना।
याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक ना, इधर देख के मत कीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परिवर्तन बोले, प्रकाश का अपवर्तन बोले, 2 नियम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारे प्रश्न भी आए हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर आज आप पक्का करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? मापा नहीं, व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो बोलिएगा सर एंगस्ट्रम होता क्या है, थोड़ा बताएंगे सर? तो देखिए एंगस्ट्रम ये होता है, ये जैसा लिख करके ऐसे आप थोड़ा सा इस पर एक गोल देते, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम, ठीक ना, याद रखिए बाबू लोग। भी है पूछ देता है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम के द्वारा। एंगस्ट्रम का या तो ये दे देगा या तो सिंबल भी दे सकता है, ठीक ना, एंगस्ट्रम के ये भी दे सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा। बोलेगा एंगस्ट्रम तो हो गया, तो एक एंगस्ट्रम ऐसा ही पूछ देता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कितना याद रखिएगा आप लोग? बोलिए, आप ही लोग से बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, याद कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। ये आप लोग लर्न करके रखिएगा 100%। इस क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, ये आप लोग नोट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। अच्छा चलिए, आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे। प्रश्न अगला है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग। टूथपेस्ट कैसा होता है, बताना है। टूथपेस्ट कैसा होता है? जैसे टूथपेस्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, बताइए क्या होता है टूथपेस्ट मतलब, कमेंट में बताइए तो कौन कौन बता रहे हैं। टूथपेस्ट मतलब जो हम लोग मुंह धोते हैं ना पेस्ट लेकर के, तो वही होता है। तो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये लोग कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग, ठीक ना। प्रश्न नंबर आपका 15 आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपको बताना है कि विद्युत का कौन सुचालक होता है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो विद्युत का सुचालक होता है जो आपका ग्रेफाइट है। बोलेगा सर ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो रेट देखें ना आप लोग, रेट, तो रेट के अंदर वाला काला भाग है ना, वो मेरा ग्रेफाइट है, ठीक ना बाबू, आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आप लोग सामने है। आंसर आप लोग खुद से प्रयास कीजिए देने का। ठीक है, लाइव क्लास, हाँ लाइव क्लास भी होगा बाबू लोग, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द ही लाइव क्लास भी चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइव क्लास भी होगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहें, हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे सिर्फ कमेंट बॉक्स में आंसर दिए ना आप लोग। देखिए निम्नलिखित में यहाँ दिया है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, बताना है आपको। कार्बोक्सिल समूह कौन है, बताना है। तो याद रखिएगा, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, COOH, ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, ठीक ना, लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17। अमीटर, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आप लोग वीडियो को इग्नोर नहीं, हटाइएगा नहीं, भगाइएगा नहीं, मतलब लगातार देखिए, कंटिन्यू अंत तक देख लीजिए, 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। वैसे प्रश्न ही हम सेट किए, ठीक ना। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, धारा को। अमीटर से किसे मापा जाता है? धारा को, लर्न कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 यहीं पे देखना होगा आपको कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन समझिए, वह उपकरण जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बताइए आप लोग। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा कौन बदलता है? विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के मार देते हैं जनरेटर, गलत हो जाएगा, ठीक ना, लर्न करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 19, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दर्पण सूत्र क्या है, बताना है आप लोग को। दर्पण सूत्र इनमें से कौन है? 4 गो ऑप्शन है, बताइए तो आप लोग पढ़े ना, कौन हो सकता है दर्पण सूत्र? तो याद रखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ऑप्शन नंबर ए आपका प्यारा सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दर्पण सूत्र है, क्या है? 1/, देखिए 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण सूत्र होता है। वहीं पर लेंस सूत्र बोलते, बी नंबर लेंस सूत्र होगा, क्या होगा? लेंस सूत्र होगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस का सूत्र होता है। लर्न दोनों कर लेंगे, बहुत भी प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20 है कि निकट दृष्टि दोष को, लर्न करेंगे आप लोग। सारे प्रश्न
बहुत ही VBI है, थोड़ा सा आप देखिए। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। कहने का मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग व्यवहार किया जाता है, ठीक ना। उत्तल लेंस लगा लेंगे हम लोग ना, तो निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा, ठीक ना बाबू लोग। ठीक, आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर हाँ निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को दोष है, तो इसमें उल्टा होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसको निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूरे का वस्तु साफ साफ नहीं दिखा रहा है, उल्टा होता है। थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। अगला प्रश्न, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों को। रासायनिक दूत सर ने बोले, वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए बोले ना कि आप लोग 5 नंबर पक्का करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, ठीक ना। VBI है सारा क्वेश्चन। तो वही बोला कि किसे रासायनिक दूत कहते हैं। रासायनिक दूत किसे कहेंगे, क्या उद्दीपक को, पाचक को, आवेग को, हार्मोन को। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में भी आता है, आप लोग याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, कौन लिखा है। डार्विन, लेमार्क और ओपेरियन, वाई है ना, वाई समान। तो याद रखिएगा वाइसमान। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक नामक किसने लिखा है, तो डार्विन ने। ऑप्शन नंबर आपका प्यारा सा ए सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें खुद से आप लोग। देखिए एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी भी पढ़ाते हैं, आर्ट भी। टोटल बाबू, टोटल सब्जेक्ट आपको इस पर पढ़ाया जाता है, बहुत ईजी में, आसान तरीका से, ठीक ना। चाहे जितना भी कमजोर हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, रीड क्लास है, ठीक ना। चैनल पर क्या लिखेगा, आपका चैनल का नाम क्या है, रीड क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, READ रीड है ना, CLASS, आप लोग सर्च कर लेंगे, ये मिलेगा आपको, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हमने बताया था आप लोगों को पहले भी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो याद रखें निर्वात, जब खुला स्थान एरिया रहेगा तो प्रकाश का चाल अधिक होगा, प्रकाश का चाल अधिक होता है, ठीक ना। सबसे कम बोले तो आपका याद रखिए कांच में, ठीक ना। अगला प्रश्न, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, बताना है आपको। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर देने का सबको उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पूछ रहा है कि पौधों में जो जनन अंग होता है पौधों में, तो उसमें कहाँ पाया जाता है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पुष्प में, पौधों में कहाँ जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में। याद रखिए पुष्प मतलब फूल भी पूछ सकते हैं ना, पुष्प मतलब फूल भी होता है। अगला, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था। तो याद रखिएगा किस पौधे का, तो मटर पौधे का, ठीक ना। मटर का पूछ दे कि मटर का बीज कैसा किस आकार का होता है, तो गोल गोल बताएंगे ना, गोल गोल होता है, छिमड़ी जैसा वो लंबा होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, ठीक ना। बताइए आप ही लोग, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, कि इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एकादिशीय में होता है। क्या होता है, एकादिशीय में होता है। ऑप्शन नंबर यानी एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 28 है कि देखिए कि ओजोन परत पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में। तो याद ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, ठीक ना। ये ओजोन परत है ना जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पूछ देगा कि पराबैंगनी किरणों के छानने के काम, रक्षा करने का काम, बचाने, पराबैंगनी किरण से हमें बचाने का काम कौन करता है, तो बोलेंगे ओजोन परत, ठीक ना। O3 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना। क्या होता है, O3, हम इसको क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक ना। याद रखिए बहुत सारा है, सभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल्स, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल किस धातु से बनाता है, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो याद रखिएगा सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है बाबू। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण कौन होता है। तो याद रखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH ये भी अम्ल है। तो लवण पूछ रहा है तो K2SO4 एक लवण है, याद रखिएगा, VBI प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, बताइए। सबसे भारी धातु का बात कर रहा है, तत्व का नहीं बात कर रहा है, धातु का। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो याद रखिएगा सबसे भारी तत्व कौन होता है, यूरेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इथेन क्या है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं।
इथेन का एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है ये बताना है आपको। तो इथेन क्या होता है C2H6, क्या होता है सूत्र बताइए, बोलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए। इथेन का पूछ देगा रासायनिक सूत्र क्या होता है इथेन का, तो C2H6 क्या होता है C2H6। तो इसी में बोलता है कि सहसंयोजक बंधन कितना होता है। सहसंयोजक बंधन कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सजाइए, कौ गो सी है तो 2 गो, ठीक ना। एक बीच में सहसंयोजक बंधन होगा, इसके आगे पीछे इस सब में H लगा रहता है, क्या आता है सबका हैंड है। तो देखिए कितना हो जाएगा, गिनिएगा यहाँ से, आप लोग डाउट एकदम क्लियर करेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ का, देखिए कैसे होता है, ठीक ना। तो गिनिए, तो यहाँ EV बंध जितना हैंड है उतना H दीजिए हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 ना, यहाँ बंधन 1 2 3, ठीक ना, 4 5 6, एगो बीच में 7, टोटल कितना बंधन होगा तो 7। ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारा सा हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिए, एकदम ट्रिक्स आपको बेसिक से बता दी, ठीक ना। बोले ना आप कितना हो भी कमज़ोर है ना, इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको 100% हर एक डाउट क्लियर कराएंगे, ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पे पूछ दे इथेन के एक अणु में कितने सहयोजक बंधन होते हैं तो याद रखिएगा 7, ठीक ना। सूत्र पूछ दे तो C2H6, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। देखिए सब चीज़ खत्म हो जाएगा, देखिए सब चीज़ खत्म हो जाएगी, सूर्य जो है ना अंतिम का ऊर्जा स्रोत होता है ना, ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी प्रश्न बहुत है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, श्वास लेने लगा उसमें कितना छिद्र है, श्वास जो लेता है कितना छिद्र है उसमें बताइए। तो बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़े हैं ना, बता के दिखाइए। तो 2 8 10 6, तो याद रखिए 10, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, एकदम वीवीआईक्यू प्रश्न ये भी, ठीक ना। तो बोलेगा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो 10 जोड़े, ठीक ना। जोड़ा बोलेगा, संख्या में देखें तो 20 बता देंगे, ठीक ना। आप लोग तो बहुत तेज हैं, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कौकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, सूर्य का जो प्रकाश है, तो बोलेगा सर हम तो हरे पेड़ पौधे में होता है, ठीक है बाबू, आप लोगों को बात सही है, हरे पेड़ पौधे में होता है। अगला प्रश्न नंबर जो आपका है 36 है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, बताएंगे आप लोग। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो याद रखें वीवीआईक्यू प्रश्न है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में। आप लोग 100% इस क्वेश्चन को लर्न कर लें, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्विच लगाए जाते हैं, ठीक ना। स्विच जो घर में लगाया जाता है, आपके घर में मान लीजिए लाइट ख़राब हो गया तो स्विच एक खोल लीजिएगा तो सब लाइट बंद हो जाता है। तो स्विच जो हम लोग लगाते हैं बोर्ड में, वो लगाए जाते हैं क्या, ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, हम लोग जब लाइट भाग जाता है तो मम्मी बोलती है लाइट भाग गया, देखो क्या हुआ। तो स्विच जब लगाते हैं उसमें तो गर्म तार में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये तो स्विच लगाए जाते हैं, हो गया गर्म तार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नहीं है। तो कौन नहीं है बताइए। पेट्रोल क्या है, अनवीकरणीय मतलब नहीं है, का मतलब नवीकरणीय हो चाहिए। पेट्रोल जल कर ख़त्म हो जाएगा, कोयला जो जल के ख़त्म हो जाता है वो अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय मतलब जो पुनः निर्माण होता है, जलता है। प्राकृतिक गैस भी जल जाता है। ये बायोगैस जो है ना मेरा, ये आपका पुनः फिर से जलाया जाता है, इसलिए यह नवीकरणीय होगा, नहीं अनवीकरणीय नहीं होगा, यानी नवकरणीय होगा। उल्टा पूछा है तो हम उल्टा जवाब देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 39 है कि मनुष्य में वृक्क में निम्नलिखित मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, बताना है। वृक्क का क्या कार्य है, तो यार पोषण, श्वसन, परिवहन। तो यार उत्सर्जन, उसका काम क्या है, उत्सर्जन। ये भी पूछ देगा, खून का सप्लाई कौन करता है तो किडनी करता है। वृक्क का इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको किडनी बोलते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख। आपका ये एक दिख नहीं रहा ऑप्शन, तो आप लोग हाइड्रा में क्या पाया जाता है ये आप लोगों के लिए छोड़ा गया क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आप लोग वीडियो अगर पसंद आया होगा, अब तो क्वेश्चन का लेवल देके पता चल गया किस प्रकार क्वेश्चन हम सेट किए थे। इससे 5 नंबर पक्का है, 100% एग्जाम में आएगा। अब पसंद हुआ वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।